आज हम एक ऐसे दरवेश शायर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ दरवेश था बल्कि मज़ाहमती शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा स्टार है। फैज़ अहमद फैज़ का एक अपना अंदाज़ रहा मज़ाहमती शायरी में, उनकी जमालियाती शायरी, उनकी ग़ज़लें, उनकी नज़में उर्दू अदब का बहुत दरख्शां बाब है। इसी तरह हबीब जालिब भी अपने मज़ाहमती शायरी और उनकी जमालियाती शायरी, उसका भी एक अपना ज़बरदस्त रंग है। लेकिन इन दोनों के दरमियान कहीं एक आवाज़ उभरी और ये आवाज़ फ़र्रुखाबाद से हिजरत करके इब्तिदा में सक्खर और उसके बाद फिर कराची में वो आवाज़ गूंजी, और वो शख्सियत की जो चमक दमक थी और जो शफ़ाफ़ियत थी, उसने एक आलम को मुतासिर किया। और हम बात कर रहे हैं खालिद अली की। जी हाँ, खालिद अली का अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के जो एक ऐसी खसूसियात जो हमें शायद बहुत बड़े बड़े शोरा के में नहीं मिल पाती हैं। एक ये कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक ये कि मार्शल दौर में जो ज़िया-उल-हक़ का मार्शल था बहुत सख्त था। उसमें उनको कैद-ओ-बंद की मसाइल भी उनको बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन वो कभी भी अपने मौक़िफ़ से और अपनी मज़ाहमती शायरी के रंग से पीछे नहीं हटे। सिविल इंजीनियर थे, और महज़ इसलिए कि सिविल इंजीनियर्स को कहीं न कहीं मसालियत करनी पड़ती है, कहीं रिश्वत के मामलात आ जाते हैं, तो खालिद भाई ने वो मुलाज़मत छोड़ दी और फिर सहाफ़त को अपनाया, और सहाफ़त में वो मसावात के एडिटर रहे। और भुट्टो दौर में और फिर मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में वो एडिटर रहे। बड़ा नाम रहा उनका, कराची प्रेस क्लब से बहुत तवील वाबस्तगी रही। उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी गई। लेकिन उन्होंने कुछ भी और कभी भी लेने में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको एक बड़ा चेक पेश करने की कोशिश की, जो उन्होंने बहुत ही शुक्रिया के साथ वापस की, और ये कहा कि ये कारकुनान में बांट दें। मैं कारकुनान के साथ हूँ, अवाम के साथ ज़िंदा हूँ। इसी तरह एक दौर था जिसमें एक गवर्नर ने बहुत सारे लोगों को चेक दिए, और बड़े लोग बढ़ बढ़ कर आगे वहाँ पहुँचे, और खालिद भाई का चेक जो है, वो खालिद भाई ने बाकायदा खबर छपवाई कि मेरा इस चेक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैंने ये चेक लौटा दिया है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। उन्होंने आम लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजारी, कभी भी मुशायरे के लिए, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कभी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, बल्कि हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो पहुंचते थे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लांढी अपने घर पहुंचते थे। आ, हमेशा एक अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, इसीलिए खालिद अली उनके नाम के साथ रहा। बड़ा बड़ा जो अलीगढ़ का पायजामा होता है और कुर्ता होता है, आम तौर पर सफ़ेद, बल्कि सारी ज़िंदगी सफ़ेद ही उन्होंने लिबास पहना, कुर्ता और बड़ा पजामा जो अलीगढ़ का मखसूस स्टाइल है, और कभी कभी शेरवानी भी उसमें पहन लिया करते थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में वो कभी भी मुआवजा नहीं लेते थे, ये ख़ास बात थी, और वो बहुत शुक्रिया के साथ लौटा देते थे। और कभी भी ना तो सदारतों के लिए दौड़े वो, और ना तो कभी स्टेज पे बैठने के लिए दौड़े, हमेशा नीचे अवाम के साथ बैठे। और उनकी ये सारी अदाएँ एक फ़ितरी अदाएँ थीं, फ़ितरी उनकी शख्सियत का एक रुख था, जिसमें कहीं बनावट नहीं थी। तो ऐसा किरदार, और फिर शायरी भी उनकी बहुत गज़ब की, बहुत इब्तिदा में बहुत गज़ब की इनकलाबी नज़में लिखी उन्होंने, और किताब भी ज़ाहिर है कि वो बहुत मुश्किल से राज़ी हुए थे। मैं भी उस सिलसिले में उनके साथ रहा, लेकिन बहुत सारे और लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, और उनकी किताब आई, ग़ज़ाल दश्त सगा उनकी ज़िंदगी में आई, और बामुश्किल तमाम आई। और उसके बाद गुफ्तगू अवाम से है, वो आर्ट्स काउंसिल कराची ने शाया की। उसमें और भी कुछ चीज़ें शामिल थी। एफ़ाज़ुर रहमान साहब का बहुत ज़बरदस्त मज़मून है उसमें। और खालिद अली साहब जो हैं, वो लगता है कि हमारी इज्तिमाई याददाश्त से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, चूँकि उनकी कोई लॉबी नहीं है, कोई ऐसा हलका नहीं है जो उनको उठाए 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 फिरे, जबकि बहुत बौने किस्म की शोरा को
बहुत सारे लोग जो हैं उठाए उठाए फिरते हैं। तो मेरी एक नौजवान अरसलान आबदी से मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उस नौजवान ने खालिद अली को अपना आइडियल बनाया हुआ है। और ये भी कोई इख्तियारी उसका अमल नहीं है, बल्कि बेइख्तियाराना अमल है, और उसमें भी उसकी कोई नमूद व नुमाइश का मामला नहीं है। बिल्कुल यंग लड़का है, और उससे जितनी भी बातें हुई, जितनी मालूमात मेरे पास थी, कमोबेश उतनी ही मालूमात उसके पास भी थी। और जितना इश्क मुझे उसमें नज़र आया और जितनी आग नज़र आई उस इश्क में, उससे मुझे ये हौसला मिला कि खालिद अली रायगा नहीं गए हैं तो वो जाहिर है उर्दू अदब में मौजूद हैं, कराची की शायरी में, मज़ाहमती शायरी में, जमालियाती शायरी में। लेकिन अरसलान आबदी जैसे नौजवान जिन्होंने उनको आइडियल बनाया हुआ है खालिद अली को, और उन्हीं की रविश पे वो चल भी रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं। उसमें अरसलान आबदी को मैं बहुत खुश हुआ उस नौजवान से मिलके, और मुझे ये लगा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे इससे ये भी लगा कि खालिद अली फिर आएंगे अपनी पूरी आबोताब से ज़्यादा आबोताब के साथ, और जो नौजवान नस्ल है जब वो उन तक पहुंचेंगे तो वो एक बार फिर जिस तरह वो महबूब शायर रहे अपनी पूरी ज़िंदगी में, मुशायरे में हमेशा, चाहे अहमद फराज हों, चाहे जॉन एलिया हों, चाहे मुनीर नियाज़ी हों, उनके दरमियान रहते हुए खालिद अली ने मुशायरे पीटे हैं। और सफ़र हवाई वो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उन्हें हाइट फोबिया था, और उसकी एक वजह ये भी थी कि उनका दोस्त जो है जो पायलट का कोर्स कर रहा था, अपने कोर्स के अख्ताम में उसका प्लेन क्रैश कर गया था और वो मर गया था। लेकिन ट्रेन से वो कभी कभी सफ़र करते थे, मुशायरों में ज़रूर जाते थे, क्योंकि उसमें आवाम की शमूलियत होती थी। तो इतना भी नाज खुद पे न फरमाना चाहिए, इतना भी नाज खुद पे न फरमाना चाहिए, शर्मा रहे हो लोग तो शर्माना चाहिए। इतना भी नाज खुद पे न फरमाना चाहिए, शर्मा रहे हो लोग तो शर्माना चाहिए। ये क्या कि कोई आके उठा दे तो हम उठें, ये क्या कि कोई आके उठा दे तो हम उठें, महफिल से अपने आप भी उठ जाना चाहिए, महफिल से अपने आप भी उठ जाना चाहिए। और अपनी हिफाजत करना आप, हरगिज इसमें आर न रखना, घर का मालिक बन बैठेगा, लोगों चौकीदार न रखना। तो ये उनके, मैं आपको चार चार मिसरे सुना रहा हूँ, कुछ गज़ल के भी, और एक शेर तो बहुत उनका मकबूल है कि हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम सुबह परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। और कोई हंसा दे तो हंस दूं, रुलाए रो लूं मैं, ये जिंदगी है तो फिर इससे हाथ धो लूं मैं। जिन्हें सलीकाए इजहारे आरजू ही नहीं, वो लोग चाहते ये हैं जुबान न खोलूं मैं, वो लोग चाहते ये हैं जुबान न खोलूं मैं। और बाद अब आएगा दुआ लेगा, हम फकीरों से और क्या लेगा, मांगने वाले अपना ज़र्फ भी देख सर कटाएगा, करबला लेगा, मांगने वाले अपना ज़र्फ भी देख सर कटाएगा, करबला लेगा। खालिद अली के किसी शेर को याद किया जाए, उनकी पूरी किताब ही इंतखाब है, और उनकी शख्सियत भी इंतखाब है। मुतादिद मुलाकातें रहीं, मेरी पहली किताब बेमौसम वहशत का फ्लैप लिखा उन्होंने, हमेशा मोहब्बत से मिले, प्यार से मिले, और हौसला अफजाई की, ग़याब में भी अच्छा जिक्र करते रहे, और हमारे तो वो आइडियल रहे। और एक ऐसा शायर जिसने अपने किरदार, वो कहते हैं कि रोशनी मुझ में नहीं है, मेरे किरदार में है। तो वाक़यतन ये मिसरा उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एक मिसाल की सूरत में है। और ऐसे कितने शायर होंगे, गिनती के कितने शायर होंगे जो ये कह सकें कि रोशनी मुझ में नहीं है, मेरे किरदार में है। खालिद अली ज़िंदा रहेंगे हमारे अदब में, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदा रहेंगे। मज़ाहमती शायरी हो, जमालियाती शायरी हो, या शख्सियत का जो उनका एक करिश्मा था, उन सब हवालों से, सहाफ़त के हवाला,
और एक बुज़ुर्ग शायर और एक बहुत खूबसूरत इंसान। तो फिर याद करेंगे खालिद अली साहब को। अरसलान आबदी, तुम्हारा शुक्रिया। तुम इसी तरह मोहब्बत करते रहो और उनके लिए राह हमवार करते रहो। तो अदब व फ़नून नामे में खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।